जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ब्लड के बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वास्तव में ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक उसी में हम आज आगे उसके पढ़ेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे ब्लड के उसके आगे और क्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यानी कि ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पसल्स। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 60% भाग होता है। कहीं कहीं किताबों में इसे 55% भी दिया जाता है, लेकिन 60% भी सही है। ठीक है, वही हमारा कार्पसल्स 40% होता है, जिसे हिंदी में रुद्राणु कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो पाया जाता है इसमें, इसी के कारण जो है प्लाज्मा पीला होता है। वैसे वास्तव में माना जाए तो प्लाज्मा पीला ही होता है, लेकिन अगर फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से निकाल लिया जाए तो जो प्लाज्मा होगा हल्का पीले रंग का हो जाएगा, यानी कि थोड़ा पंछुटा टाइप का हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे प्रोथ्रोम्बिन का भी सेम वही कार्य होता है। ज़्यादा मेन रोल जो है ये फाइब्रिनोजन प्ले करता है। जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने गए होंगे, तब भी आपके जो ब्लड से प्लाज्मा के अंदर जो सीरम होता है, सीरम को निकाल के ब्लड की जांच होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रुद्राणु क्या है, कार्पसल्स क्या है। कार्पसल्स ब्लड का 40% भाग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, कुछ इसके टेक्निकल नाम भी हम जान लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को टेक्निकल नाम क्या दिया गया? एरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। लिकोमिया कहते हैं कैंसर को, क्योंकि कैंसर में दिया होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स यानी कि थम्बोसाइट, इसको टेक्निकल नाम क्या दिया गया? थम्बोसाइट। हमारे कार्पसल्स में 95% आरबीसी पाया जाता है। कितने परसेंट? 95% आरबीसी पाया जाता है। अब देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी में क्या क्या पाया जाता है। पहला हम देखेंगे आरबीसी 50 लाख पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों? 50 लाख पाए जाते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 10,000 और प्लेटलेट्स 2 लाख पाए जाते हैं। अब हम जीवन काल के बारे में जानते हैं कि आरबीसी का मुख्य जीवन काल कितने दिन होता है। 120 दिन में हमारा आरबीसी जो है खराब हो जाता है। कितने दिन में? 120 दिन में हमारा आरबीसी खराब हो जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन का इसका अवधि होता है। लाइफ टाइम कितना होता है? 4 दिन होता है। और वहीं प्लेटलेट्स की बात करें तो 7 दिन होता है। इतना बच्चों आपको समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। हाँ, तो उसके आगे देखते हैं, हमने 3 कॉलम बनाया है। एक में आरबीसी को, दूसरे में डब्ल्यूबीसी को और तीसरे में प्लेटलेट्स को रखा है। इनके मुख्य जो पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरबीसी का आकार क्या होता है? गोला आकार का होता है, गोला और थोड़ा चिपटा आकार का होता है, जैसे यहाँ देखिए। ठीक है, अब ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये किसका सिंबल है? ये ऊंचाई का सिंबल है और यही ऊपर उठने का भी सिंबल है। यानी कि जब ऊंचाई पर जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार इसे याद रखेंगे। इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तब यानी कि मान लीजिए हमारा डीएनए का टेस्ट कराना है, तो डीएनए का टेस्ट तभी होगा जब केंद्रक पाया जाएगा। तो किसी को कहेंगे कि हमारे आरबीसी को निकाल ले जाए और हमारे डीएनए के बारे में जान ले, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होता है। हमारे नाखून से डीएनए टेस्ट होगा, हमारे बाल से डीएनए टेस्ट होगा, हमारे थूक से डीएनए टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें आरबीसी से, तो आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। देखिए, रुद्राणु का 95% भाग होता है। रुद्राणु का 95% भाग होता है। अब इसमें क्या होता है? ब्लड होता है।
अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, अगर ऑप्शन में ब्लड दिया रहे तो उस पर टिक मारिएगा, अगर आरबीसी दिया रहे तो उस पर टिक मारिएगा, अगर एचबी का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन दिया रहे तो उस पर टिक मारिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी कि Fe। अगर Fe भी दिया गया है तो आप उस पर टिक मारिएगा, यानी कि Fe किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी किस में पाया जाता है? ब्लड में। और जैसा कि हमने बताया कि एनीमिया रोग अगर पूछ लिया जाए किसकी कमी से होता है, तो इन चारों में से अगर कोई भी दिया हो तो उसी पे आप टिक मार दीजिएगा, वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम WBC की। WBC यानी कि ल्यूकोसाइट, इसमें क्या होता है? इसके आकार क्या होते हैं बच्चों? अनिश्चित होते हैं, निश्चित ही नहीं होते कि इसका आकार चपटा होगा कि गोला होगा या बेलन आकार का होगा, निश्चित ही नहीं होता, अनिश्चित आकार के होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, रोगों से रक्षा करता है। WBC क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मुख्यतः क्या कार्य होता है? एंटीबॉडी क्या देखता है कि वायरस आ रहा है, तो वायरस की जो पहचान कौन करेगा? वो हमारी एंटीबॉडी करती है। वायरस की पहचान एंटीबॉडी करती है। तब लिम्फोसाइट जो किस आकार का? टी आकार का होता है, इसलिए हम इसे टी सेल भी कहते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट टी आकार का होता है, इसीलिए हम इसे टी सेल भी कहते हैं। लिम्फोसाइट से कहेगा ए चचा उठो, वायरस आ रहा है, कह रहा वायरस आ रहा है, इसे मारो, चचा उठो। तब लिम्फोसाइट क्या करता है? उस वायरस को खत्म कर देता है, अगर हम बात करें कि हमें रक्षा कौन प्रदान करता है, तो अगर रियल में देखें तो हमारा लिम्फोसाइट जो है ये रक्षा प्रदान कर रहा है। एंटीबॉडी लोग कहते हैं, लेकिन एंटीबॉडी का केवल काम होता है कि वायरस को पहचानना, चचा वायरस आ रहा है। अब वो क्या करेगा? लिम्फोसाइट को चचा उठो, वायरस आ रहा है। अब लिम्फोसाइट क्या किया? गया उसको काट मार दिया, अब मर गया, वायरस मर गया। अब वो लिम्फोसाइट आता है मोनोसाइट, ओ चचा अब मार दिया, जाके खा लीजिए। तब ये क्या करता है? उसको जाके भक्षण कर लेता है। तो ये इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला एंटीबॉडी जो वायरस को पहचानता है, दूसरा लिम्फोसाइट जो वायरस को मारता है, और दूसरा मोनोसाइट जो वायरस को खाता है, यानी कि भक्षण करता है। ठीक है, वही बात करें हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो इसका आकार क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। जैसे उत्तल लेंस होता है ना, ऐसे उत्तल लेंस के आकार का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करता है? हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। एक चीज बता दूं, काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि किस तरह पढ़ाई की जाए। सबसे पहले वो जाके अपना ब्लड चेक कराएं। उनके अंदर ब्लड जो है भरपूर मात्रा में है, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख है। संख्या कितनी होती है इसकी? 2 लाख है। ठीक है, अगर उनका एंटीबॉडी काम कर रहा है, लिम्फोसाइट काम कर रहा है। अब ये मान लीजिए कि आप ड्राइवर खूब अच्छा ले आए, लेकिन आपकी गाड़ी कबाड़ा हो, तो ड्राइवर कैसे चलाएगा? नहीं चला पाएगा ना। उसी तरह हमारे शरीर का दिमाग बहुत तेज हो, लेकिन हमारी जो और भी एक्टिविटी है, यानी कि लेजीनेस जो हमारे अंदर है, कि हमारा अच्छे से जो फूड डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर सुस्ती है हमारे अंदर। ठीक है, तो अगर वो चीज, अगर ब्लड को टेस्ट कराएंगे, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की कमी है तब सुस्ती आएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर कितना भी गड़बड़ हो, गाड़ी आपकी अच्छी है तो कोई भी चला लेगा, कैसे भी करके वो चला लेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए और जाके चेकअप जरूर कराइए। पहले आप स्वस्थ रहेंगे तो ऊर्जावान रहेंगे। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 लाख इसकी मात्रा होती है। अब प्लेटलेट्स घट जाने से कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। क्या होता है बच्चों? डेंगू रोग होता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है बकरी का मिल्क। ठीक है, यानी कि गोट मिल्क, बकरी के दूध में ज्यादा प्लेटलेट्स यानी कि ज्यादा ऊर्जा मिलती है, प्लेटलेट्स मिलते हैं। और फ्रूट्स खाइए। और एक उपाय और है
गिलोय लीजिए और एलोवेरा पतंजलि के स्टोर में मिलेगा, बाबा रामदेव से संपर्क कीजिए, वहां से आप गिलोय लीजिए और एलोवेरा मिल जाएगा, उसको आप बढ़िया से मिला के 1 कप लीजिए, तो आपके अंदर तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो आशा करते हैं आपको ये जो हमारा लेक्चर था वो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं, ब्लड के इसके आगे क्या होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।